नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। पहला संकेत, अगर आपको अकारण ही रोना आ रहा है तो हमेशा इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। यह संकेत शुभ भी हो सकता है। अगर आपको भगवान के सामने रोना आ रहा है या मन प्रसन्न होने पर रोना आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपको दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। वहीं भजन कीर्तन में क्यों बजाई जाती है ताली के दौरान आए आंसू बहुत शुभ माने जाते हैं। यह किसी शुभ समाचार के आने का संकेत होता है। दूसरा संकेत, भक्ति और समर्पण। रोना भक्ति और समर्पण का प्रतीक हो सकता है। जब कोई भक्त भगवान के प्रति गहन प्रेम और कृतज्ञता महसूस करता है तो उसकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। भावनात्मक मुक्ति, पूजा करते समय रोना भावनात्मक मुक्ति का भी प्रतीक हो सकता है। तीसरा संकेत, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के दौरान आंसू आना भी साफ मन की निशानी है। इस दौरान आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपने अपने मन में व्याप्त बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान के सामने रोते हैं, उसे संसार के सामने नहीं रोना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं और अपने पास रख लेते हैं। चौथा संकेत, भगवान ने हमें मनुष्य तन दिया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य उनके लिए उनकी मूर्ति के आगे या मन से पुकार करके भी रोता है तो भगवान उस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के लिए रोता है उसी का जीवन सार्थक होता है। पांचवा संकेत, भगवान हमारा सच्चा हितैषी है, इसलिए उसके आगे रोना सही है। वो आपको अपनी कृपा से आपका दुख हर भी सकते हैं अगर उनको ठीक लगेगा तब। अगर आप संसार के लोगों के आगे अपना रोना रोओगे तो वो लोग आपका कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं ही किसी न किसी वजह से दुखी है। छठा संकेत, भगवान के सामने रोने से क्या होता है, इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाते हैं। हाथ में शंख चक्र और गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते थे। आपने कई भक्तों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान के सामने रोने से क्या होता है, आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन घर में भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना और झुकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सातवां संकेत, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है। भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं तो भी आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आठवां संकेत, भगवान के पास रोने का यह मतलब है, वही कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। वही कहा जाता है कि भगवान के खिलाफ रोने वाला कभी दुनिया के खिलाफ नहीं रोता। बहुत से लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उन्हें भगवान के मंदिर जाकर बहुत इमोशन
महसूस होता है और कभी कभी उन्हें रोना भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रहस्य है जो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमें निरंतर जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब किसी सिद्ध मंदिर में ही आपको रोना क्यों आता है और आपके मन के दोहक बाहर क्यों निकल आते हैं? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत नकारात्मक भावनाएं होती हैं, चाहे वह आपके जीवन के दोहक हो या समस्याएं, वह आपके अंदर आपकी मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव ही डाल रहे हैं और ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है। 9वां संकेत। अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर की यह ऊर्जा हमें मंदिर में ही क्यों महसूस होती है? इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं और उन सब की ऊर्जा द्वारा ईश्वर की उन मूर्तियों में ऊर्जा स्टोर होती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हीं मंत्रों के जाप से यूनिवर्स से ऊर्जा उन मूर्तियों में होती है। और क्योंकि मंदिरों में भारी मात्रा में लोग जाते हैं, वहां पर अधिक ऊर्जा रहती है और जैसे ही आप उस ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपको बहुत अधिक भावनात्मक महसूस होता है और आपके अंदर की पीड़ा बाहर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी धर्म गुरु या अधिक तेजस्वी ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपके दुख बाहर आ जाते हैं। इसीलिए आपको बड़े सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अधिक अनुभूति होती है और शांति मिलती है। तो यह है लॉजिक आपकी भावनाएं बाहर आने का। और जो मंदिर अधिक मान्य होते हैं, वहां आपकी मनोकामना के पूरी होती है। 10वां संकेत। ऐसा मान जाता है कि अपनी परेशानियां अपनों के बता देने और कुछ आंसू बहा देने से हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। वहीं अच्छी नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। अब यदि यहाँ हम बात करें रोने के क्या फायदे हैं, तो यहाँ बता दें कि किसी भी महिला या पुरुष को रो देने से राहत मिलती है। इसके साथ ही किसी भी तरह के तनाव को भी कम किया जा सकता है। आंसू बहा देने से किसी भी व्यक्ति के इमोशन शेयर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। अगर आपके घर रोजाना पक्षी आने शुरू हो जाएं या पंछी आपके घर की बालकनी एवं छत पर बैठकर चहचहाने लगें, तो समझ जाइए कि आपका समय बदलने वाला है और जल्द ही आपका अच्छा समय आने वाला है। पक्षियों का घर में आना या उनका घर आकर चहचहाना धन लाभ के संकेत लेकर आता है। यह भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, इस बात को भी प्रदर्शित करता है। अगर आपको अचानक साधु संतों के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आप पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है। भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? आपसे प्रसन्न हैं और भगवान द्वारा ली जाने वाली जीवन की परीक्षा का अंत होने ही वाला है। साधु संतों का दिखना घर के आर्थिक हालात सुधरने को भी दर्शाता है। साधु संतों का दिखना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यह घर की उन्नति का भी सूचक है। अगर आप रोजाना भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं और पूजा के दौरान अपने आप वह पुष्प आपके समक्ष, आपके हाथ पर या फिर आपके सिर पर गिर जाएं, तो यह भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ इच्छा पूर्ति का भी संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने जो भी कामना भगवान से की है, वह शीघ्र ही पूरी होने वाली है। आपको सभी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।